स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री स्मृति का हमारा ये स्वाध्याय चल रहा है और इसी के क्रम में हम लोग जो है आज धी शब्द, यो शब्द और यो शब्द, इन 3 शब्दों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो धी शब्द जो इसमें ये कहा गया है, तो धी शब्द का श्लोक बोलता है, धिया मृत्यु स्मरण मर्म जानिए जीवनस्य च तदा लक्ष्यं समालक्ष्यो पादौ सततम आक्षिपेत्। तो ये जो धी शब्द हमें बताता है, धी शब्द कहता है हमेशा मृत्यु का स्मरण रखना चाहिए और मृत्यु का स्मरण रखकर ही अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें फिर सतत सतत कदम अपने बढ़ाते रहने चाहिए, सतत सतत उस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो इसमें परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, मृत्यु की तैयारी की आवश्यकता है। मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं है, मृत्यु जीवन का पटाक्षेप है। जिस प्रकार से इसमें जिस प्रकार से ये कहा गया है कि एक कलाकार होता है और अपनी अपना पात्र के अनुरूप अपना अभिनय करता है। तो अभिनय करते समय वो पूरा का पूरा अभिनय में खो जाता है। तो कभी अभिनय करते समय उसको ये लगता है, कभी हम लोग को लगता है कि वो रो रहा है, कभी लगता है हँस रहा है। तरह-तरह के वो अपने अभिनय करते हुए तरह-तरह के वो पात्रता को अपना दिखाता रहता है। अपने पात्र के अनुसार अलग-अलग तरीके से वो अपनी कलाकारी दिखाता रहता है। लेकिन फिर भी जब उसका अभिनय खत्म हो जाता है, जब वो वहाँ से बाहर आ जाता है, तो फिर वो एक सामान्य नागरिक की तरह प्रतीत होता है। तो इसमें ये एक बड़ा ही इसमें गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर इसका नाटककार का उदाहरण लेकर कहा है कि जब भी व्यक्ति इसमें हम जीवन मरण को भी अगर देखते हैं, जीवन मरण के एक नाटक की तरफ भी देखते हैं, तो इसमें जो है ये कहा गया सुख और दुःख नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये क्या है? ये ईश्वर का एक हर एक जगह में, हर एक कण-कण में और हर एक जीव में ईश्वर व्याप्त होकर एक नाटककार की भूमिका निभा रहा है। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि अगर ईश्वर किसी भी चीज़ के अंदर ना हो, किसी निर्जीव दिखने वाली चीज़ के अंदर ना हो, तो वो अपना अभिनय नहीं कर सकती। ईश्वर ने ही अलग-अलग तरीके के रंगों को ओढ़ा हुआ है, ईश्वर ने ही अलग-अलग तरीके के कलाकारों के अभिनय कर रहा है, ये ईश्वर ही है। तो जब ईश्वर अपने अंदर है, वो अलग-अलग पात्रता कर रहा है, अलग-अलग पात्र का परिचय दे रहा है और ईश्वर ही उसमें खेल खेल रहा है, तो फिर हम लोग जो है सुख और दुःख में व्यथित क्यों होते हैं? व्यथित इसलिए होते हैं क्योंकि हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम इस चीज़ को जानते नहीं कि हम एक अभिनय में आए हुए हैं और इस संसार में जो भी घटित हो रहा है वो सत्य नहीं है। पूरा का पूरा संसार तत्वों का केवल परिवर्तन मात्र है और जो हम हैं, जो वास्तविक हमारी सत्ता है वो अपरिवर्तनशील सत्ता है। वो कभी परिवर्तित नहीं होती है, जो हम हैं। तो इसमें जब भी हम लोग सुख या दुःख वाली स्थिति में जाते हैं, तो एक एक इस तरीके से हमें ये अनुभव करना चाहिए कि हम जो है ये वास्तविकता नहीं है। ये जो घटनाएँ भी आ रही हैं, ये वास्तविक नहीं है और वास्तविक ना मानकर सुख में बहुत अधिक उसमें अनुराग रखना और दुःख में बहुत अधिक व्यथित होना, तो ये सब जो हमारे घटना के सीक्वेंस हैं, तो इन सीक्वेंस को हम एक अच्छे कलाकार की तरीके से हम किस प्रकार रिस्पॉन्ड करें, यही जीवन का सही अभिनय क्रम होता है। और अगर एक खिलाड़ी की तरह व्यक्ति जीवन को जीता है, अगर एक अभिनयकर्ता की तरीके से अगर वो जीवन को जीता है, तो जीवन की वास्तविकता को समझते हुए लक्ष्य भी पूरा कर लेता है।
क्योंकि अगर व्यक्ति उस पात्रता में अगर इतना खो जाएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर विलेन का पात्र करता है, बहुत सारे इसमें हमारे कलाकार जो हुए हैं, वो विलेन के पात्र में भी रहते हैं और अपना नायक के पात्र में भी आते हैं, तो खलनायक के पात्र में भी आते हैं, अलग-अलग तरीके का अभिनय करते हैं। अगर वो उसी अगर वो उसी पात्रता में ही अगर उसी पात्र में ही अगर वो खो जाएँगे, उसी पात्र से उस कलाकार के उस अभिनयकर्ता के भूमिका से बाहर नहीं आएँगे, तो फिर जो है फिर वो अगला अभिनय नहीं कर पाएँगे, अगला अभिनय अपना नहीं कर पाएँगे। तो इसमें युग ऋषि ने जो कहा है कि मृत्यु को स्मरण रखते हुए एक अभिनयकर्ता की तरीके से इस जीवन को जिया जाए। और अगर अभिनयकर्ता की तरीके से जीवन को नहीं जिया जाएगा, तो अपना जो लक्ष्य, जो अंतिम लक्ष्य वो प्राप्त नहीं होगा। अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य हमारा यही है, हम सब लोग इसको जानते भी हैं, अ, मुक्ति, मोक्ष इत्यादि के नाम से जानते हैं। तो मुक्ति और मोक्ष इत्यादि क्या है? ये केवल बंधनों से मुक्त होना। स्वामी विवेकानंद बार-बार इस बात को कहते रहे कि हमें बंधनों से मुक्त होना, हमें वहाँ पहुँचना है, जहाँ पर हमारा अंतिम लक्ष्य है, जहाँ पर हम फिर वहीं पे अपने स्वरूप में जाके अवस्थित हो जाते हैं। इसमें एक कबीरदास जी ने बहुत सुंदर इसमें एक बात कही है, अवधू जीवित में कर आशा। तो इसमें एक बहुत सुंदर इसमें जो बात कही गई है, अवधू जीवित में कर आशा, मरे मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी झूठा दे अभिलाषा। तो इसमें ये कहा गया है कि जो जीवित रहते हुए भी जीवन मुक्त हो जाते हैं, वही वास्तव में सही समझदार होते हैं। और जो व्यक्ति यह कहे कि मरने के बाद में मुक्ति और मोक्ष मिलता है, तो फिर वो केवल और केवल भटकाने वाले होते हैं। तो इसलिए जीवित रहते हुए भी बंधन मुक्त होकर इस संसार के आनंद को, इस संसार के रस की अनुभूति की जाए, तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपना धीरे-धीरे हमें ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पग बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन लक्ष्य की तरफ तभी बढ़ते हैं जब उन सीक्वेंस जो हमारे इवेंट्स हैं, एक बहुत ही अच्छे लेखक की कुछ पंक्तियाँ उन्होंने कहा है कि लाइफ इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट एंड वी आर टू रिस्पॉन्ड दोज़ सीक्वेंस। हम क्या है, ये हमारी लाइफ है, एक घटनाक्रम है। घटनाक्रम हमारे जीवन में जैसे कोई चलचित्र चलता है, सिनेमा चलता है, तो उसमें बहुत सारे फ्रेम होते हैं और अलग-अलग फ्रेम अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग फ्रेम को दिखाया जाता है और उस फ्रेम के अनुसार लगता है कि वो चल रही हैं, वो घटनाएँ बार-बार आती चली जाती हैं और हमें लगता है कि ये जो है ये घटित हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी जो है कुछ घटनाओं की प्लानिंग है और वो घटनाएँ हमारे जीवन में बार-बार आती रहती हैं, बार-बार चलती रहती हैं। लेकिन सही व्यक्ति वही होता है जो घटनाओं को सही तरीके से रिस्पॉन्ड करे, जो उन घटनाओं का सही तरीके से उसका उस समय अपने आप को सही भूमिका निभा पाए। तो और जो घटनाओं से व्यथित होकर या घटनाओं में अनुरक्त होकर जो व्यक्ति ये भूल जाता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है, तो फिर वो अपने जीवन में कहीं नहीं पहुँच पाता। तो इसलिए गायत्री मंत्र ये कहता है कि भले ही हम कितने धनवान बन जाएँ, भले ही कितने हमें सुख साधन संपदा मिल जाए और भले ही कितना बड़ी से बड़ी आपत्ति आ जाए, लेकिन इस बात को हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि हमें मृत्यु को प्राप्त करना है और हमें मृत्यु हमें आएगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो अगर ये बात रहेगी तो फिर अपने जीवन को हम एक सही मायने में एक खिलाड़ी की तरीके से, कलाकार की तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। तो ये मृत्यु इसमें हमें ये धी शब्द हमें इसमें ये प्रेरणा देता है। इसमें नेक्स्ट इसमें जो आता है, अगला शब्द आता है, अगला अक्षर आता है, वो यो अक्षर आता है। यो अक्षर के बारे में कहा गया यो धर्मो जगता धारा, यो धर्मो जगता धारा स्वाचरणे तमानेय। तो ये जो हमारा जो धर्म है, यही जगत का आधार है और उस धर्म के अनुसार हमें जो है आचरण करना चाहिए। माँ विडंब्या तम स्वस्ति ये को मार्गे सहायका। ये जो है इस धर्म की मात्र विडंबना नहीं करनी चाहिए क्योंकि यही जो है आपत्ति में हमारी रक्षा करता है। तो धर्म धर्म क्या है? धर्म है जो हमारा मानव के अनुरूप हमारा जो आचरण होना चाहिए, मानवता के रूप में आचरण होना चाहिए, जो हमें ईश्वर ने हमें ये मानव शरीर देकर
और कुछ इसके साथ नियम बनाकर भेजा है, तो उसके अनुसार हमें आचरण करना ही हमारा वास्तविक धर्म है। तो इस भगवान ने मनुष्य को अपना सहयोगी बनाकर भेजा है, तो उस अपनी गौरव गरिमा को याद रख के ही अपने कार्य को करना ही हमारा वास्तविक धर्म है। और यही धर्म व्यक्ति के जीवन में रक्षा करता है। इसमें कई बार हमने देखा है कि लगता तो है धर्म का पालन करते समय कुछ कठिनाइयाँ तो आती हैं व्यक्ति के जीवन में, कुछ मानसिक दुर्बलताओं के कारण हमें लगता तो है कि हमें कष्ट और कठिनाई हो रहा है धर्म, लेकिन वही धर्म व्यक्ति को ये उसकी रक्षा करने के लिए जब भी उस पर कोई संकट आता है, जब भी कोई उस पर आपत्ति-विपत्ति आती है, तो यही धर्म उसकी रक्षा करता है। इसमें ये भी कहा गया है कि धर्म का आधार इतना मजबूत होता है, धर्म का आधार इतना मजबूत होता है कि अगर एक भी क्षण के लिए कोई भी चीज़ अपने धर्म से इधर से उधर हो जाए, तो संसार में प्रलय आ सकती है। जो भी ग्रहों को, जो भी नक्षत्रों को जिस गति में घूमने के लिए और जहाँ पर भी, जिस पथ पर भी उसको चलने के लिए उसका धर्म बनाया गया है, अगर वो ज़रा भी अपने रास्ते से अगर इधर या उधर होते हैं, तो तो उससे क्या है, उससे सृष्टि में प्रलय आ सकती है, तो वो अपने धर्म के अनुसार चल रहे हैं। मन इस संसार में अभी भी जो है अभी कहते हैं कि कितना अधर्म बढ़ गया है, लेकिन फिर भी इस संसार की धुरी जो है धर्म के अनुसार ही चल रही है। ये संसार जीवित इसीलिए है, ये संसार इसीलिए चल रहा है, इस संसार का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें अपने धर्म का पालन कर रही हैं। लेकिन मनुष्य जब अधर्मी हो जाता है, अपने धर्म से डिग जाता है, तो उसको जो है फिर पग-पग पर उसको मुश्किलों का, पग-पग पर उसको परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब धर्म का आधार इतना मजबूत है, हम लोग देखते हैं कि अधर्मी व्यक्ति भी जब अधर्म करते हैं, तो भी धर्म का आड़ लेकर अ, धर्म का ही सहारा लेके वो लोग अधर्म करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर झूठ भी बोलता है, तो वो बिल्कुल एकदम अगर कोई व्यक्ति मिलावट भी कर रहा है, तो दुकान पर ये नहीं लिखेगा कि हमारे यहाँ बहुत ही मिलावटी सामान मिलता है। वो केवल यही लिखेगा कि हमारे यहाँ बहुत शुद्ध सामान मिलता है। कोई व्यक्ति झूठ भी बोल रहा है, तो हमेशा जो है ये कोई अपराधी व्यक्ति अगर झूठ भी बोलता है, तो हमेशा गीता पे पहले हाथ रख के, कुरान पे पहले हाथ रखकर शपथ लेता है कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये हम जान सकते हैं कि ये संसार में अधर्म भी हो रहा है, तो धर्म की आड़ लेकर ही अधर्म होता है। तो ये संसार में धर्म एक इतनी मज़बूत चीज़ है। धर्म एक इतना मज़बूत आधार है कि अगर इस पर व्यक्ति खड़ा रहे, तो कभी भी उसको जीवन में अपने कष्ट कठिनाइयाँ नहीं आ सकती। हो सकता है हमारे धर्म की कभी परीक्षा हो, जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी, जिस प्रकार से जो है कभी द्रौपदी की परीक्षा हुई थी, तो उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने जो है ईश्वर को साक्षी मानकर अपने धर्म पे अडिग रहे और ईश्वर को उनकी रक्षा के लिए आना पड़ा। अ, महात्मा गांधी जो हरिश्चंद्र का नाटक देखकर उन्होंने कहा था कि सत्य मेरा धर्म है। उनको सत्य इतना प्रिय लगा था, उनका सत्य मेरा धर्म है और अहिंसा अहिंसा इसको पालन करने का एक माध्यम है। तो उन्होंने सत्य और अहिंसा 2 ही चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा, केवल सत्य धर्म का पालन करते-करते और विश्वबंद बन गए। तो इसमें ये कहा गया है कि यही धार्मिक चीज़ है। उन्होंने कहा कि गांधी अपने जीवन का जब अनावरण कर रहे थे, कोई भी अपनी बातों को उन्होंने गुप्त नहीं रखा, हर एक चीज़ को अनावरण कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं जो इस स्तर पर पहुँचा हूँ, तो इसमें कोई मेरी बहुत बड़ी विशेषता नहीं है, कोई मेरी इतनी बड़ी विशेषता नहीं है कि मेरी क्योंकि गांधी जो है बड़े ही साधारण प्रतिभा के व्यक्ति थे, साधारण से भी कम प्रतिभा थी उनके अंदर। 4 लोगों के सामने खड़े होके बोल नहीं सकते थे, पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, बहुत पिछड़ी व्यक्ति थे और जो है हमेशा लोगों से डरपोक व्यक्ति के तरीके से उनका जो है जीवन का परिचय मिलता है, जो अपने जीवन का परिचय देते हैं। लेकिन जब वो अपने धर्म पर अडिग हो गए, तो उन्होंने कहा कि ये धर्म का पालन जो मुझे मेरे माँ-बाप ने मुझे संस्कार रूप में दिया था कि इस धर्म पे मुझे अडिग रहना है। ये चीज़ें भले ही मैं प्रतीक रूप में उनका पालन करता रहा, लेकिन इसमें मेरी कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है कि मुझे जो है मैं कभी जो है
बहुत बड़े संकट में फँस के मैं कैसे उभर गया। तो इसमें कोई मेरी बहुत बड़ी विशेषता नहीं, ये उस धर्म की विशेषता है, जिस पर मुझे चलने के लिए सिखाया गया था, जिसका अवलंबन मैंने हमेशा किया और ये धर्म मेरी हमेशा रक्षा करता रहा। ईश्वर ईश्वर मुझसे चाहता था कि मैं जो है इसमें ना फँसूँ और ईश्वर की कृपा से ही मैं वहाँ से निकल आया। तो जितने भी बहुत कठिन-कठिन, डेयरिंग-डेयरिंग जो उन्होंने साहस किए, जो मनुष्य जीवन में सामान्य व्यक्ति के लिए जो एक कठिन प्रयत्न प्रयास दिखाई देता है, तो इससे सबके पीछे एक और एक यही उदाहरण था कि हमेशा-हमेशा वो अपने धर्म पर ही अडिग रहे और उन्होंने जो भी चीज़ का भले ही सत्य का पालन किया, भले ही अहिंसा पर वो जीवन भर चले लेकिन कभी उसका आडंबर नहीं किया। तो गायत्री मंत्र का जो हमें यो शब्द सिखाता है कि धर्म का मात्र आडंबर ना करें। बहुत सारे ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे धार्मिक सूत्रों को जीवन में अपना ही लिया जाए। बहुत सारे धार्मिक सूत्रों को जीवन में उतार ही लिया जाए और उस पर उसका आचरण ही संभव बन जाए। अगर कोई एक भी सूत्र जीवन में उतार लिया जाए और कोई भी एक ही सूत्र जीवन में अपना लिया जाए, तो ईश्वर केवल और केवल उसी सूत्र को ढाल बनाकर जो है अपने वक़्त को बचा लेता है। धन्ना जट का उदाहरण आता है, वो बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा वो उसमें ईश्वर के अनुरागी भी नहीं थे, जबकि ईश्वर से तो वो कहते थे उसकी सत्ता ही नहीं है। लेकिन केवल और केवल उन्होंने एक ही चीज़ नियमितता धर्म का पालन किया कि मैं नियमित करूँगा जो भी करूँगा और कितनी भी कठिन संकट उनके ऊपर आ गया, कितना भी कठिनाई आ गई, चाहे आँधी आया, तूफ़ान आया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उस पत्थर में डंडा मारने जाऊँगा, तो मारूँगा ज़रूर। तो जैसे ही जो है वो अपना वहाँ पहुँचे तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान उससे प्रसन्न थे। तो ईश्वर केवल हमारी हाँ, मनुहार से ईश्वर केवल हमारी स्तुति से प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर यह देखते हैं कि हम जिस भी धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म के जिस भी सूत्र का पालन कर रहे हैं, उस पर हम लोग अडिग हैं कि नहीं हैं। तो ये जो है और ये अगर अडिग रहते तो ईश्वर केवल और केवल उसी को ढाल बनाकर हमारी उसी सूत्र को लेकर हमारी वो हर जगह रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। हर जगह हमारे संकट में हमें उबारते उबारते रहते हैं। हमने उस मंत्री की कहानी सुनी होगी, जिसमें कहते हैं कि जो भी होता है इस संसार में अच्छा होता है। राजा मंत्री जो है इस संसार में एक बार शिकार करने के लिए गए, एक राजा और मंत्री। हम सब लोग जानते हैं उस कहानी को। तो शिकार करने के लिए गए, रास्ते में रास्ते में भटक गए। तो उसमें राजा को जो है कहते हैं कि एक बार उसको घाव हो गया, चोट लग गई तो मंत्री के मुँह से निकला कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो राजा को बहुत क्रोध आया, उसने मंत्री को बहुत उल्टा-सीधा कहा और आगे चल के कहते हैं कि जब मंत्री जो है पानी की तलाश में गया, तो पानी की तलाश करते-करते वो एक कुएँ में गिर पड़ा। तो कुएँ में गिर के जो है उसकी यही आवाज़ निकली, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो ईश्वर विश्वास उसका इतना अडिग था, इतना उसका जो है अटूट विश्वास था कि केवल यह विश्वास के कारण ही जब वहाँ पर कहते हैं कि राजा को कुछ आदिवासी पकड़ के ले गए और जब बलि देने लगे तब देखा उसके राजा के हाथ में घाव है। उसने देखा अरे ये खंडित है, इसका अंग खंडित है, बलि नहीं दी जा सकती। तो इसकी बलि नहीं दी जा सकती तो राजा को उन्होंने छोड़ दिया और मंत्री को अगर पकड़ ले जाते तो फिर जो है तो उसका कुआँ में गिरना भी जो है उसके लिए वो सिद्ध हो गया। तो ईश्वर जो है कोई भी एक धार्मिक सूत्र को हम लोग लेके चले तो ईश्वर उसी की आड़ लेकर जो है हमें बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन होना चाहिए। भगवान यही कहते हैं कि अंत तक जो है कोई भी एक चीज़ इसने ऐसी की हुई है जिसका सहारा लेके इसको उस संकट से उबारा जा सके। तो केवल विडंबना ना करते धर्म पर असली सही मायने में चलते रहा जाए। तो गायत्री मंत्र का यो शब्द हमें यही बताता है। अगला जो यो शब्द योनः का जो अक्षर है वो हमें इस बात की प्रेरणा देता है। योजनम व्यसनेभ्यः स्यात्तानि पुंसस्तु शत्रवः मिलित्वैतानि सर्वाणि समेध्यन्ति समे घ्नन्ति मानवम्। इसमें जो गायत्री मंत्र का जो यो शब्द यह वाला है, वो यह प्रेरणा देता है कि व्यसनों से हमें कोसों दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये व्यसन ही मित्र के रूप में मनुष्य के पास में आते हैं, फिर शत्रु के रूप में उसको जो है मार डालते हैं। शत्रु के रूप में मनुष्य का जो है संहार कर देते हैं। मित्र के रूप में आते हैं, शत्रु के रूप में उसका संहार कर देते हैं। और व्यसन कई तरीके के होते हैं, अभी हमारे
बीच में डॉक्टर साहब हैं, ये अपना जीवन पर्यंत जो है ये इन्होंने व्यसनों पे काम किया है, नशा उन्मूलन पे काम किया, तरह-तरह के व्यसनों पे काम किया है। तो इनका बहुत सारा अनुभव है और बहुत सारे लोगों का जो है इन्होंने नशे को भी छुड़वाया है, व्यसनों को भी छुड़वाया है। तो इसमें जो है ये इसमें कहा गया है कि व्यसन जो है मनुष्य को मनुष्य के मित्र रूप में आते हैं। अब व्यसन कई तरीके के हो सकते हैं। व्यसन जो है हमारे भांग का भी हो सकता है, व्यसन जो है हमारा चाय का भी हो सकता है, व्यसन जो है हमारा नशे का भी हो सकता है, शराब का भी हो सकता है, अफ़ीम का भी हो सकता है, तम्बाकू का भी हो सकता है, गुटखे का भी हो सकता है। किसी प्रकार का नशा जो है, ये नशा जो है ये व्यसनों में प्रधान रहता है। क्योंकि इसकी एक बार लत पड़ जाए तो बार-बार जो है मन उसी कार्य को करने के लिए फिर जो है उसको प्रेरित करता रहता है, मनुष्य को प्रेरित करता रहता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो हमसे एक भूल होती है, वो यह होती है कि हम लोग कहते हैं कि कोई भी नशा करते हैं जब, तो कोई भी नशा हमें एक तुरंत एक हमें जो है स्फूर्ति देता है, तुरंत एक हमें जो शक्ति देता है और वह काम करने लगते हैं। बहुत सारे मज़दूर लोग होते हैं, गाँव में भी होते हैं, वो लोग कोई काम करने से पहले क्या करते हैं, वो ड्रिंक कर लेते हैं, वो लोग शराब पी लेते हैं और कहते हैं कि शराब पीने से जो हमारे शरीर की उत्तेजना हमारे शरीर को एक उत्तेजना मिलती है, शक्ति मिलती है और शरीर भागने लगता है। तो अब इसमें गुरुदेव ने कितना सुंदर इसमें लाइन कही गई है, ये बड़ी ही इसमें बड़ी ही एक व्यावहारिक लाइन है और बड़ी प्रभावित करने वाली लाइन है कि उन्होंने इसमें कहा है कि शरीर में जो भी दुर्बलता आती है, जो भी अशक्तता आती है, तो उसका आहार-विहार के माध्यम से उपचार न करने की बजाय मनुष्य यह करता है कि थके हुए घोड़े को बार-बार चाबुक मार के उसको दौड़ाने का उपक्रम करता है। थके हुए घोड़े को बार-बार चाबुक मारकर उसको दौड़ाने का उपक्रम करता है। अब मान लीजिए घोड़ा अगर भाग रहा था, तो वो थक गया तो थोड़ा धीरे चाल हो जाती है उसकी। लेकिन फिर जब उसपे जो उसका गाड़ीवान बैठा हुआ है, उस पर चाबुक मारता है तो वो और तेज़ भागने लगता है। तो उससे ये नहीं है कि चाबुक से उस घोड़े के अंदर ताकत आ गई। ताकत तो घोड़े के अंदर ही थी, लेकिन वो ताकत जो है जो उसकी ये कहते हैं कि जो उसकी कुछ डिपॉज़िट थी उसके अंदर ताकत, लेकिन वो उस चाबुक के कारण उत्तेजित होने के कारण थके हुए को हमने और दौड़ाने का उपक्रम किया। इसी प्रकार मन मस्तिष्क जब थक जाता है कार्य करते हुए या दुर्बल हो जाता है, शरीर में दुर्बलता आ जाती है, तो उस समय में जो है हम लोग यही करते हैं, कोई न कोई सिगरेट पीने वाले, धूम्रपान करने वाले नशा करते हैं और नशा करने के बाद में उन्हें लगता है कि तुरंत जो है एक तो उस समय क्या होता है कि विस्मृति की स्थिति बैठ जाती है जब क्योंकि ये मस्तिष्क का ये काम होता है कि वो व्यक्ति को फ़ील करवाता है कि अब जो है आपके शरीर में एनर्जी लेवल डाउन हो गया है, तो अब या तो आपको रेस्ट की आवश्यकता है या आपको कुछ ग्रहण करने की, कुछ खाने की आवश्यकता है ताकि आपका ये रिचार्ज हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, वो जो हमें सिग्नल दे रहा है, जो हमें बार-बार इस चीज़ के लिए हमें जो है बार-बार सचेत कर रहा है, उसी को हम मूर्छित कर देते हैं। मस्तिष्क को ही जो है हम ये नशा देकर मूर्छित कर देते हैं कि तुम सो जाओ और कोई सिग्नल मत दो। और हम जो है फिर अपने हिसाब से मेरे जीवन का भी एक बड़ा प्रत्यक्ष इसमें मैंने नोटिस किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल इस उदाहरण से मैच करता है। जब आईटी सेक्टर में ये होता है, लोग चाय-कॉफ़ी का बहुत सेवन करते हैं क्योंकि इसको तो हम लोग नशे के तरीके से मानते ही नहीं है। लेकिन पहले जो है काम किया करते थे, तो इसमें चाय-कॉफ़ी का बड़ा ही वो था। तो जैसे हम लोग सुबह-सुबह चाय पी के चाय पी के ऑफ़िस जाते। फिर जब हम लोग काम करने के लिए बैठते तब चाय पी के तब हम लोग काम करते। फिर 2 घंटे बाद फिर चिंता आती, फिर जो है हम लोग चाय या कॉफ़ी का लेते। फिर जो है लंच करने के बाद नींद आती, फिर चाय-कॉफ़ी लेते। तो उसमें जो है ये चाय-कॉफ़ी लेते-लेते कम से कम 5 या 6 चाय-कॉफ़ी हम पूरा दिन में पी लेते थे। और शरीर इतना लुंज-पुंज हो जाता था उसमें जो है बिल्कुल एकदम घर जाते-जाते इतना शरीर लुंज-पुंज हो जाता था कि लगता था बिल्कुल एक कदम भी उठा के आगे रखने में बड़ा ही लगता था कि बहुत हमें ताकत लगानी पड़ रही है, इतना शरीर निचुड़ जाता था। उसमें क्या होता था कि सुबह जब हम लोग जाके जब चाय पीते थे तो एकदम स्फूर्ति आती थी। फिर उसके बाद चाय पीते थे, थोड़ा कम स्फूर्ति आती थी। फिर उसके द्वारा चाय पीते थे या कॉफ़ी पीते थे, थोड़ा कम स्फूर्ति आती थी। तो इस तरीके से जो है धीरे-धीरे एनर्जी लेवल डाउन हो जाता था और एक स्टेज ऐसी आती थी चाय-कॉफ़ी भी पी लो तब भी जो है माइंड को कोई भी उससे उत्तेजना नहीं मिलती।
इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जमा पूंजी हम मस्तिष्क की थी, हम उसको जो है उत्तेजित कर करके उसको खर्च करते रहते हैं और लास्ट मोमेंट में जाके जो है बिल्कुल एकदम इतने शिथिल हो जाते हैं, जो मस्तिष्क, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि एक जमा पूंजी जो होती है संकटकालीन परिस्थितियों के लिए एक जमा पूंजी को हम लोग जो है हमेशा बचा के रखते हैं, कि कभी भी कोई संकट आएगा तभी इसको खर्च नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग जो है साथ का साथ सारा का सारा डिपॉज़िट खर्च करते रहते हैं, तो कभी संकट आए तो वो फिर बहुत कठिन परिस्थितियों में घिर जाते हैं। इसी प्रकार से मन मस्तिष्क की एक ऊर्जा जो है हमेशा संचित रहती है और उस ऊर्जा को मस्तिष्क कभी भी व्यय नहीं होने देता है। उसको व्यय नहीं होने देता और बार-बार जो है थकावट के माध्यम से वो ये सचेत करता रहता है कि हमें प्राण ऊर्जा को ग्रहण करने की आवश्यकता है। चाहे वो रेस्ट के माध्यम से हो, चाहे वो कुछ भोजन इत्यादि लेने के माध्यम से हो। लेकिन जब हम उस जमा पूँजी को भी खर्च करने लगते हैं, तो कभी हमारा शरीर रोगी हो जाए या कभी हमारा शरीर जो है किसी विपत्ति से घिर जाए, तो उस समय जो है फिर वो रोग लंबा खिंच जाता है। फिर वो जो प्राण ऊर्जा जो है उस शरीर ने संरक्षित करके रखी थी कभी संकटकालीन परिस्थिति के लिए, तो वो भी हमारी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से नशा जो है हमारे जीवन को एक तरीके से इसको स्लो डेथ जिसे बोलते हैं, धीरे-धीरे वो हमारा जो है जीवन में एक स्लो डेथ की तरह, स्लो पॉइज़न की तरह हमारे काम करता रहता है। इसके बाद भी गुरुदेव ने जो है अलग-अलग तरीके के इसमें व्यसन बताए हैं। नशे के अलावा भी और व्यसन होते हैं। लोगों को जो है टीवी देखने का व्यसन होता है, लोगों को जो है इसमें नाच-रंग देखने का व्यसन होता है, व्यभिचार का व्यसन होता है। पुराने समय में के अनुसार गुरुदेव ने लिखा है कि तीतर-बटेर लड़ाने का भी लोगों को व्यसन होता था। तो बहुत सारे व्यसन हैं। तो व्यसन जो है हमेशा मनुष्य के शरीर में मित्र के रूप में घुसते हैं और फिर शत्रु के तरीके से उसको समाप्त करके फिर वहाँ से उसका पिंड छोड़ते हैं। और फिर भी नहीं पिंड छोड़ते, उसके अंदर घुसे रहते हैं और अगले जन्म में भी जो है उसके अन्नमय कोश में जाके उसके उसमें अंदर घुस जाते हैं, जाके उसके जीन्स में घुस जाते हैं और आगे जाके फिर जो व्यक्ति उसी नशे का व्यसनी हो जाता है। तो गायत्री मंत्र का यो शब्द हमें इसी बात की प्रेरणा देता है कि व्यसनी ना बने, धीरे-धीरे उसको छोड़ने का प्रयत्न करें, धीरे-धीरे उसको छोड़ने का प्रयास करें, तो ये फिर चीज़ें अपने आप छूटती हुई चली जाती हैं। तो ठीक है। तो अभी बिल्कुल हमारे भी जो है चाय-कॉफ़ी बिल्कुल जो है हम छोड़े कम से कम जो है 5 वर्ष हो गए, 5-6 साल। तो बिल्कुल अभी एकदम स्फूर्ति रहती है, कभी इच्छा भी नहीं होती है, कभी कुछ इसको सेवन करने की भी और बढ़िया रहता है। तो इस तरीके से जब हम सामान्य एक जीवनचर्या में आ जाते हैं, अपनी एक सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, एक नेचुरल वे में आ जाते हैं, तो अपने आप शरीर जो है इसकी भरण-पोषण इसका अपने आप करता रहता है, इसकी शरीर इसकी रक्षा करता है। तो ठीक है, तो आज की ये चर्चा को ही समाप्त करते हुए, अगर किन्हीं का कोई अनुभव है या कोई प्रश्न है, तो अपन चर्चा कर सकते हैं। जी। ठीक है, तो किन्हीं कोई प्रश्न नहीं है, तो अनुभव भी अपना बता सकते हैं, अगर उन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि बहुत सारे इसमें सब साधक जुड़े हुए हैं और सभी लोग जो है सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के आए हैं, तो बता सकते हैं। हो सकता है जैसे मेरा चाय-कॉफ़ी का अनुभव है, मुझे बहुत अच्छा इसमें ये लगता है, जो गुरुदेव से पूरा इसका मैच करता है वो सेंटेंस से। तो ऐसा ही कुछ और उदाहरण अपना दे सकते हैं, जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिल सकती है। ठीक है। तो अगर कोई अब चर्चा का विषय नहीं है, अगर कोई प्रश्न भी नहीं है, तो तो हम लोग जो आज की कक्षा को ये समाप्त कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी से प्रार्थना है कि अपने जीवन क्रम में हम लोग ऐसे-ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें, एक-एक सूत्र को अपने जीवन में अपनाते रहें। जी। हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? ठीक है। तो अपने जीवन में इसी प्रकार से हम लोग क्रम से एक-एक पग बढ़ाकर हम लोग प्रगति करते रहें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी हमेशा हमें प्रेरणा से ओतप्रोत करते रहें, क्योंकि अध्यात्म की रास्ता बड़ा कठिन होता है और जब तक गुरु की सबल प्रेरणा जीवन में ना मिले, उनकी शक्ति ना मिले, तो व्यक्ति पग-पग पर ठोकर खाकर फिर आहत होकर उस रास्ते पर चलना बंद कर देता है। हम लोग सतत-सतत जितने जीवन में आगे बढ़ते रहें, ऐसी भावना के साथ में आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। शांति पाठ। ओम
शांति, शांति, शांति। समाप्त।